हर साल के आखिरी महीनों में लंदन में कुछ अजब ही समा होता है। दिसंबर में सर्दी के साथ क्रिसमस और क्रिसमस ट्री की जगमगाहट और साथ ही बर्फबारी से सफ़ेद चादर हर तरफ बिछ जाती है। और फिर नए साल के शुरुआती महीनों में फरवरी का महीना आता है जो कि मौसम के खुलने का ऐलान करता है और साथ ही हर तरफ सुर्ख रंग का राज नज़र आता है जो कि वैलेंटाइन डे या मोहब्बत के उस दिन का पता देता है। वैसे आम हालात में तो सुर्ख रंग जो है वो ख़तरे की अलामत समझा जाता है और अगर किसी को किसी काम से बाज रखना हो तो वहाँ सुर्ख रंग कर दिया जाता है। लेकिन हैरानकुन तौर पर फरवरी के महीने में यही सुर्ख रंग मोहब्बत की अलामत बन जाता है, पता नहीं क्यों। वैलेंटाइन डे का जो त्यौहार है ये क्रिश्चियंस में एक साहब थे, सेंट वैलेंटाइन उनका नाम था, जो कि जंगी कैदी थे रोमन एम्पायर्स के दौर में, इटली में थे वो। तो उनकी याद में ये वैलेंटाइन डे मनाया जाता है क्योंकि सेंट वैलेंटाइन जो साहब एक जंगी कैदी थे, उनके बारे में बहुत सी मिथ्स जो है वो पॉपुलर हैं। कहते हैं कि वो जिस जेल में कैद थे उस जेल का जो जेलर था उसकी बेटी के साथ सेंट वैलेंटाइन को मोहब्बत थी। और एक मिथ ये भी है कि वो जो बेटी थी जेलर की वो आंखों से माजूर थी और सेंट वैलेंटाइन ने अपनी आंखें उसको अतिया कर दी ताकि वो देख सके। और ये एक जंगी कैदी थे और इनको मौत की सज़ा हो चुकी थी, ये सेंट वैलेंटाइन साहब। तो जिस दिन इनको एग्जीक्यूट किया जाना था, यानी कि जिस दिन इनको फांसी दी जानी थी, उस दिन अपने आखिरी दिन फेयरवेल के तौर पर इन्होंने एक लेटर, एक लव लेटर लिखा अपनी उस महबूबा को। और उस लेटर के एंड में इनकी वर्डिंग थी योर वैलेंटाइन। ये लव स्टोरी चूँकि बड़ी एक दिलसोज़ लव स्टोरी सुनने में लगती है, इसलिए उस इलाके के जो लोग थे उन्होंने फिर हर साल उस जंगी कैदी को एज़ाज़ के तौर पे ये दिन जो है मोहब्बत के दिन के तौर पे मनाना शुरू किया। और शायद उसकी एग्जीक्यूशन का दिन 14th ऑफ फरवरी था, तो उस दिन को उन्होंने वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाना शुरू कर दिया। वैलेंटाइन डे की जो रवायत है हमारी एशियन कम्युनिटी, स्पेशली इंडो पाक, इंडिया पाकिस्तान में लेट 90s से पहले इसका कोई ज़िक्र फ़िक्र नहीं मिलता, कोई शायद इस दिन से वाकिफ़ भी नहीं था। लेकिन लेट 90s में इन चंद इंडियन मूवीज़ में इस त्यौहार का ज़िक्र किया गया और इसको मनाते हुए दिखाया गया, जिससे ये जो त्यौहार है वो इंडिया और फिर पाकिस्तान में पॉपुलर होता चला गया और अब तो एक रवाज बन चुका है। लेट 90s में एक फ़िल्म आई थी, आपको याद होगा, दिल तो पागल है। उसमें शायद फ़र्स्ट टाइम इसका ज़िक्र किया गया और इसको मनाते हुए दिखाया गया और वहाँ से फिर एक ट्रेंड चल पड़ा नौजवान नस्ल में और अब तो ये काफ़ी पॉपुलर हो चुका है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में भी। वैलेंटाइन डे की तरह बहुत से दूसरे दिनों के त्यौहार मनाने की रवायत भी मौजूद है, जैसे फादर्स डे है, मदर्स डे है। और सैड रियलिटीज़ ये हैं कि बहुत से लोग फादर्स डे पर या मदर्स डे पर बहुत अफसरदा होते हैं क्योंकि बहुत से लोगों के पास मदर्स डे पर उनकी माँ उनमें मौजूद नहीं होती क्योंकि वो दुनिया से जा चुकी होती है। फादर्स डे पर उनके फादर्स उनके साथ नहीं होते। इसलिए वैलेंटाइन डे पर जब आप किसी को ये सोचकर अफसरदा होते हुए देखते हैं या सोशल मीडिया पे वो सैड इमोजीज़ पोस्ट करते हैं और साथ लिखते हैं कि आज वैलेंटाइन डे है और मेरा कोई वैलेंटाइन ही नहीं है, तो मैं किसको फ्लावर्स दूं या किसको तोहफ़े तहाइफ दूं, तो कोई भी जी शऊर इंसान उनकी ये बात सुनकर कंफ्यूज हो जाता है कि इनको दाएं हाथ से थप्पड़ मारें या लेफ़्ट हैंड से थप्पड़ मारें। एक ऐसा त्यौहार जो कि गैर ज़रूरी, गैर शरई है और उसके लिए आप अपनी इतनी एनर्जीज़ वेस्ट कर रहे हैं। यकीन जानिए, इस उम्र में, जवानी के दौर में, अगर आप अपनी तमाम एनर्जीज़ किसी ऐसे
काम पर मरकूज़ करें जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाए और आप ख़ुद मोहब्बत के काबिल हो जाएं, तो आपको इस तरह मोहब्बत ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया की सारी मोहब्बतें आपका पीछा करेंगी। इसलिए किसी भी गैर ज़रूरी त्यौहार पर और ख़ास तौर पर वैलेंटाइन डे पर ज़रूरी नहीं कि आप लाल रंग के गुब्बारे उठाकर बाहर सड़क पर निकल जाएं कि मैं वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहा हूं या कर रही हूं। इससे बहुत बहुत बेहतर यही है कि अपने अंदर समंदर का ज़र्फ़ पैदा करें। समंदर जो होता है उसमें वुसअत होती है, गहराई होती है, ख़ामोशी होती है। तो आप भी कोशिश करें कि अपने ज़र्फ़ को समंदर जैसा बनाएं कि जिसमें वुसअतें हों, गहराइयाँ हों, ख़ामोशियाँ हों। तो दुनिया की सारी मोहब्बतें आपका पीछा करेंगी। खुदा आप सबका हामी और नासिर हो।